राम राम साहब। आज है तारीख 28 और बार है दीतवार, यानी आज है दीतवार। तो बात होगी आपनी, यानी गांव की, ढाणी की, कस्बान की बात। आज की अगर बात करूँ न तो आज मैं भी नरी जगह डोलियो, और हमारा जी रिपोर्टर है राजेंद्र जी भी तो लगातार गाँव में डोलता ही रहे और कोई न कोई गाँव की रिपोर्ट पे देता रहे। कुल मिला रहा साहब कि देखो बजट आई गयो और सरपंच आस लगा रहे बैठे कि साहब ग्राम पंचायत को कसू बजट मिलेगा और बा हिसाब से हम गांव को विकास करवाऊंगा, अपनी ग्राम पंचायत को विकास करवाऊंगा। मिलो कहीं देसी में एक कहावत है कि छीलीर तीन पाँख, मिलो नहीं कहीं भी, ठीक है। और क्याल मैंने आपको खबर बताई कि 22वीं रुष्ट हो और 11,000 सरपंच ने जिनने यह फैसला किया हो कि साहब उपचुनाव में एक तो सरकार को बहिष्कार करना है, दूसरी बात 8 तारीख को करना है विधानसभा को घेराव। क्योंकि सीधी सी बात है ग्राम पंचायतों को विकास होएगा खांसू जब तुम पैसा ही नहीं दोगा। अच्छा अब होगी गर्मी शुरू, अब क्या तो गर्मी जल्दी आई है कछू बेगी आई है, तो गर्मी होगी शुरू और अब दुनिया तरसेगी पानी को। गाँवन की कंडीशन यहाँ है मेरा भाई कि योजना तो गल्ला बना दी और पैसा भी गल्ला जारी कर दिया। अपने बहुत सारा गाँव ऐसा है जिनमें पानी की समस्या ज़्यादा विकट है। हकीकत है पीवा को भी पानी को नहीं, और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो तालाबन को और कुंडान को पानी है जीव सूखेगा। अब हो कहीं आगे कहीं घटनाक्रम है, बहुत सारी खबर है जो आज तुमको बताऊंगा। दूसरी बात हमारा जो रिपोर्टर है ना राजेंद्र जी, उनसे भी बात कराऊंगा, और लालपुर उमरी का जो सरपंच है बिनसू भी आपकी बात करवाऊंगा। बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारी समस्या है, आप जुड़ा रहीजो। लेकिन शर्त एक ही है वैसे जो रोज़ी ना कहूँ, फटाफट शेयर करो। पहले तो जितने ज़्यादा शेयर करोगा गाँवन की जनता तक खबर पहुँचेगी, गाँवन की जनता देखेगी, थोड़ी सी जागरूक होएगी। सरपंच कहीं काम कर रहा हो कहीं नहीं कर रहा हो, हमारा गांव में कहीं कहीं समस्या है, हमारी ग्राम पंचायत में कहीं कहीं समस्या है। आज मैं भी गया गाँवन में, बागौर, बामोरी, खुडा, गुडली, बरदाड़ा, भाई साहब इतनी समस्या मिली जो मैं ताज्जुब कर गो कि 60-70 साल में कहीं कतई राम ही मर गो कि कोई ने ध्यान ही को दियो। ये गाँवन में सिर्फ वोट लेवा जाए, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इनके गाँव के लिए कोई योजना ही को बने तुम्हारे खिनिया। न तो बिन में सड़क, न बिन में स्कूलन की व्यवस्था अच्छी, न भी गाँवन में पीवा का पानी की व्यवस्था अच्छी, तो फिर कहीं करो तुम खांसू बने ये बड़ी बड़ी योजना। दुनिया ने वोट देर सांसद भी बैठा दियो, दुनिया ने वोट देर विधायक भी बैठा दियो और पीछे काम करे नहीं। बहुत सारा मुद्दा है भाई साहब जिन पे मैं बात करूँगा। राजेंद्र जी भी बहुत सारा गाँव में घूमे आए, देखूंगा पूछूंगा बिनसू भाई साहब कौन कौन सा गाँव में घूमे यार, कहीं पोजीशन चल रही है गाँवन की। कुल मिला रहा है गाँवन की जनता से मेरी रिक्वेस्ट है, अब बाड़ा पणासू काम नहीं चलेगो, शानो होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपना अधिकारन को और लड़ना पड़ेगा मेरा भाई। बहुत सारी बात है, बहुत सारा किस्सा है जो तुमको मैं बता रहा हूँ। तो फटाफट पहले तो शेयर करो, अगर शेयर नहीं कर रहा तो आगे खबर नहीं बताऊँगा, हवाले बंद कर दूँगा। हाँ आपने इसी कोई बात को नहीं कुल मिला रहा है। जब तुम ही जागरूक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, खां तक डोलूँ दिन रात भड़बंडी मार तो तुमको भी होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो फटाफट शेयर करो पहले तो खबर। अब मैं बताऊँ पहले तो आपको बड़ी बड़ी जो खबर है ना, मुख्य जे बता दूँ, बात करूँगा अपनी ग्राम पंचायतन की। देखो साहब पटवारी को चल रहा लगातार धरनो, 3600 पे ग्रेड को ले सरकार सु गुहार भी कर रहा है, मांग भी कर रहा है। महाराज सुन लो, सरकार के साथ में 5वां दौर की वार्ता हुई पर वह भी होगी विफल। अब पटवारी ने फैसला यह किया है 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, 1 मार्च से लेकर 4 मार्च तक पेन ड्रॉप, यानी एक भी कागज़ पे न तो ऑनलाइन और न ऑफलाइन पटवारी नहीं करेगा अब कतई दस्तखत। दुनिया रोती है तो रोता डोलो, स्टूडेंट भी रो रहा है, विद्यार्थी चौं बिन का भी काम पटवारी से पड़ रहा है, गांव की जनता भी रो रही है, फिर सरकार का कान पे जू नहीं रेंग रही है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहा है और कतई लामबंद हो गया है और आर पार की लड़ाई का मूड में लग रहा है मुझको। तो पटवारी देखो मेरी यह विचार है, आगे तो बेजाना भगवान जाना कहीं आश्वासन मिलेगा बिनकुर बैठ जाए। कुल मेरा अभी की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पटवारी बिल्कुल आर पार की लड़ाई का मूड में है 1 तारीख से और 4 तारीख तक। उनने कह दी चाहे ऑनलाइन काम हो चाहे ऑफलाइन हो, 1 पेन की बिंदी को लगावा, साफ अल्टीमेटम दे दियो सरकार।
या दूसरों में बताऊं तो सबके लिए ज़रूरी है खबर, और खबर ये हमारे ज़रूरी है मेरे भाइयों कि देखो फरवरी हो बड़ी है ख़त्म, आज होगी 28 तारीख। क्यों साहब क्या ख़त्म हो जाएगी? हाँ, और क्या लगेगा मार्च 20 दिन आगा रामायण और महाभारत चली और लॉकडाउन लग गो और सब्जी तरकारी घर में आवा लग गई। आ रहा नहीं, याद आ रहा ना पहले का दिन? ब्याह शादी कछु होन जे पहले ही करा लियो, और मार्च में तो दुनिया होगी कतई जाम, घर में बैठ गई। 20 दिन आ रहा है। क्यों आ रहा है सुनो कि आज गंगापुर में मिल गया 2 पॉजिटिव केस। ज़्यादा डिटेल देखनी है तो पेज पे चले जाए, जो पूरी डिटेल मिलेगी तमन को। अब तुम सोचो टेंशन हो रही है कौन हो रही, कोरोना फिर से दस्तक दे रहा हो मेरा भाइयों। अब यह जाने दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, या फिर मैं तुम्हें कौन पढ़ूँ, पर मैं इतने जानूँ कि हालिया दुष्ट सु पीछे छूट नहीं रही हो। समझ लो तुमको भी पड़ेगा, समझ लो हमको भी पड़ेगा, और समझ लो सरकार को भी पड़ेगा। सरकार तो देखो जे करवा का काम है जे कर रही है, लापरवाही है तो तुम्हारी हमारी है। बिल्कुल मैं तो खरी कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे तो बुरा मानो मत मानो, अपनी लापरवाही है मेरा भाइयों, जे की वजह से यह कोरोना बढ़ रहा है। और अगर राजस्थान में दोबारा दस्तक दे दी ने तो फिर भाई समस्या आएगी, तुम बीवा होगा और सरकार कह देगी लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन तो यह है अब घर में बैठ जाओ। पीछे भाई पिकअप डोलेगी, घंटी बस्ती डोलेगी, बैंगन ले जाओ, आलू ले जाओ, टमाटर ले जाओ, घर के बाहर आ रहा है, राशन ले लो पड़ेगा तमन को। और गंगापुर में उड़ेगा पत्ता, क्यों गर्मी का टाइम है जो पत्ता तो झड़ेगा, ये उड़ता डोलेगा। और तमन को नहीं दिखेगा गंडक और बिल्ली के पुलिस वाला दिखेगा, और क्या दिखेगा हम जैसा रिपोर्टर। तो सतर्क होना पड़ेगा। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, गामन में तो भाई साहब मास्क कर कुछ जाना ही कौन दुनिया, हकीकत है बात। और सिटी में हाल यह होगा, थिएटर भी खोल दिया, स्कूल भी खोल दिया, अब दुनिया मत जा तो रही है, पर समस्या है गाइडलाइन को पालन नहीं कर रही कि भाई भीड़ भाड़ा एरिया हम जा रहे हैं तो ले मास्क लगा लिया। हाँ कहीं काम मास्क को बुरो लगे मच्छी को से मोंडा, मैं समझ रहा हूँ सब चीज़ इनको, पर कहीं करा मजबूरी को नाम, अब मैं ज़्यादा कौन कहूँ, पर मजबूरी को नाम है जे ही है। और बात यही है कि समझना आपको भी पड़ेगा और अमन को भी पड़ेगा। गंगापुर सिटी में 2 केस मिला है, चूली के बगीचे का रहवाड़ा है और नया छोरा है, बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ आपसे हिंडौन में मिला है, तो कहाँ कौन मिल रहा, सब जगह मिल रहा है, आ रहा है। ये कहीं से बाहर सुआ चाहे कहीं सु भी आ, सतर्क होना पड़ेगा। और कोशिश या करो मेरा भाई कि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं आवे, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल तो ज़िंदगी पटरी पे आवा लगी है, और फिर भाई लफड़ा जो होगा लगेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो आगे खबर की तरफ, भरतपुर की मांग चला। भुसावर के छोकरवाड़ा बस स्टैंड पर बोलेरो चालक ने मारी बाइक को ज़बरदस्त टक्कर, भड़बड़ाहट करती है ईशा चले सूटा सूट भाई दे दी साहब, आगी चपेट में। और यहाँ में 5 लोग घायल हुआ है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। हमारे पास ये खबर आई जब तक हाल तक कोई भी इसी कोई कैलेमिटीज़ को नहीं है, तो भगवान करे जल्दी से जल्दी भी ठीक हो जाए। धौलपुर चला, 2-2 हज़ार का 2 वांछित अपराधिया साहब, पहले से पुलिस को तलाशी भी नहीं की। और आपको पता हो धौलपुर एसपी है जो लगातार यह टाइम काम कर रहा है, केसर सिंह जी, और अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया साहब। ये 6 महीना से हत्या का प्रयास का मामला में फरार चल रहा। आरोपी एक तो है गंगा सिंह और दूसरा है श्री भगवान सिंह। इनको मछरिया चौराहे से दोनों को गिरफ्तार कराए और दियोली थाना प्रभारी बीगाराम के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। धौलपुर से खबर है। अब चला सरमथुरा की तरफ। आज ज़्यादा खबर नहीं बताऊंगा आपको, हाँ खबर कम ही बताऊंगा, कोई इंपॉर्टेंट सी है ना, महत्वपूर्ण सी वही खबर बताऊंगा, नहीं तो बात करेंगे गाँव की अपनी बात। सड़क हादसा में 3 आदमी ख़त्म हुआ है। अब यह मामला है कैल को, आपको मैं बता दूं NH11B स्थित बड़ा गांव के GSS के पास में यह हादसा हुआ था। और यहाँ में साहब ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। और यहाँ में 3 आदमी मरे हैं, जिनमें 2 तो बच्चा है साहब, छोटा छोटा, जिनने दम तोड़े हुए, तो बड़ा हादसा हुआ है। अब चला करौली की तरफ। 3000 का इनामी बदमाश अजय मीणा, विषय अजय नाम का ये है ना, ऐसा आदमी हो तो को नहीं पड़ा, हो सके आ जाए कोई ईशो। तो अजय मीणा आज पुलिस के हत्या चंडगा साहब।
और आरोपी सु एक तो देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। और कटकड़ नदी के पास सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यानी कुल मिलाकर एक और आदमी है जो बदमाश है जे फिट होगा भीतर। करौली धौलपुर मार्ग भाई मैंने अभी जो घटना बताई NH11B पर घटना हुई है साहब, और जहाँ में 2 बच्चा है। और धनौली निवासी सुरेश प्रजापत कैला देवी जी का दर्शन करवाओ ये जा रहा साहब, और तेज़ रफ्तार ट्रक ने मार दी इनको टक्कर जब यह हादसा हुयो है। वैसे इनको थोड़ा सा शूट करियो। अच्छा, करौली से एक खबर और आई है। युवक सु मारपीट को वीडियो वायरल हुआ है। महावीर जी क्षेत्र का ये मामला है, और इस मामले में SP मृदुल कच्छाबाजी जो है वो निगरानी करके और तुरंत इसकी कार्रवाई करने को लालायित हैं। ठीक है साहब, अब बात करा आपनी काई बात हुई है, गाँवन की काई घटना है। खां हमारा रिपोर्टर राजेंद्र जी घूमिया है। राजेंद्र जी को फ़ोन मिलाओ साहब, चलो देखा सही। अब क्या तो अच्छा कई जगह घूमिया, हालांकि भी शादी ब्याह में थोड़ा सा बिजी ज़रूर रिहा, फिर एक आध गाँव में घूमिया। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक आध गाँव में हमारी खबर को भी असर हुआ है। आज मैंने बताई लाइव भी चलाई, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, अब इनसे पूछूंगा। एक गांव में बाटे सड़क नहीं ही, और राजेंद्र जी ने 4 बार लाइव चलाई, और वहाँ को असर यह हो साहब कि अब वह सड़क बनकर तैयार होगी तो वे लोगों को राहत मिलेगी साहब। अच्छा दूसरी बात, शाड़ौली में भी हमने एक संवाददाता लगा दिया, और वह भी लगातार खबर दिखा रहा हो। बाको नतीजा निकलो कि अब शाड़ौली ग्राम पंचायत में भी नाली की सफाई हो चालू होगा। तो हम भी तो यही चाहा करो ना काम, कहीं दिक्कत है। हेलो, हाँ राम राम साहब। हाँ राम राम साहब। राजेंद्र जी कहीं हाल है? अरे साहब आनंद हो रहा है। अरे साहब अभी आनंद तुम अकेला ही लोगा कि गांव की दुनिया को जाओगा? गांव की दुनिया को आनंद लेवा के लिए तो हम आनंद ले रहे हैं। हाँ अच्छा राजेंद्र जी, अब क्या तो विषय शादी ब्याह में ज्यादा बिजी रही है, पर खां घूमिया तुम? शादी ब्याह घूमबा को तो भाई आपने लाल सोट मामनवास का क्षेत्र है। कौन सा गाँव में गया? मैं सर 3 दिन से अभी आया हूँ। मामनवास का 3 ही गांव है, मोरपा, कोंडली, बेरखंडी, बरनालो, गांव, बिछोच, सोंदरी, राम सिंहपुरा। और अच्छा आपने एक खबर को असर और हो जो तुमने जाना कौन सा गांव दिखाई? गोठ की? हाँ गोठ में कहीं हो? गोठ में बहुत पुरानी जो बाड़ती गंगापुर हाईवे है ना अपनो, यहाँ में सड़क अधूरी पड़ी है साहब। ठीक है। और हमने कई बार वो सड़क की लाइव दिखाई, बहुत बढ़िया। तो और विधायक महोदय से तो हमने कई बार बात करवा कोशिश की, पर साहब फोन नहीं करा, कौन उठाया उनका तो भाई चक्कर है। ठीक है, आज ही हमारी बात हुई है साहब, जो कौन ने फोन उठाया जिन्हें कियो साहब 10 मिनट में आपके बात कराऊं जे धनी सबके पूरी। लेकिन बस सड़क बन गई साहब, कशा न कशा भी बन गई। नहीं पर अब जनता को तो राहत मिली ना गाँव में। अरे साहब आज मैं जा रहा है, जनता ने बड़ो हमको धन्यवाद दियो, जीनिस पोर्टल को बहुत बड़ा धन्यवाद दियो साहब। आप नहीं होता तो शायद बढ़ती कड़ा कौन बढ़ती या टाइम लेती। राहत तो मिली दुनिया को। हाँ राहत मिली साहब, आराम तो मिली है। पहले 10 का में पेट दुख ले जाओ आप को। नहीं सही बात। अच्छा एक या तो देखो सही बात है, अब सरकार ने न्यो कह दी साहब ग्रामीण बस सेवा शुरू करेंगे आप, है ना? अब राजेंद्र जी जब रोड ही नहीं होगा तो फिर गाँव में बस जाएगी किसा? अरे साहब सरकार भी दुनिया को बावड़ा बनावे। अच्छा वो चालू करे, कदे को बंद करे, कदे काहे करे, सब मतलब कुल मिला रहा अपनी रोटी सेक रहा और कहीं। अरे भाई मुँह में चावल धरिया साहब, बस भाई बात है। अच्छा यहाँ में एक समस्या हो रहा है राजेंद्र जी, दुनिया खुद है ना जो जागरूक को नहीं। अरे जागरूक को तो साहब बिल्कुल मैं बताऊँ आपको, गाँव में मरिया पड़ा है। धक्का दे दे अगर वो पानी में कुदावे जब भी कौन कूदे, जगाना पड़े इनको, जगाना पड़े। और हमारी तो सब छाती आमगी है मान लो आप। पर है ना इसे हताश नहीं होना, आप अनुकूल लगातार काम करते रहना है। आप हताश होगा कहीं काम आप तो आप देखो आपनो काम आप करिए, जनता को हम जनता करिए, सरकारों काम सरकार करिए, अधिकारियों काम अधिकारी कर रही है। बिल्कुल सही बात है। और खबर चले ना तो साहब इसी बात को नहीं अधिकारी भी सुने और विधायक भी सुने। नहीं अधिकारी भी सुने साहब, विधायक भी सुने, लेकिन जनता को भी सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत। रोएगी तो जनता ही और कहीं हम रोऊंगा क्या? एक अच्छा गांव में एक बात कहे थे
छोरा छोरी को भूख लगे ना, जब छोरा छोरी कहें जीजी मेरे को भूख लगी है, जब जीजी रोटी ना काट देगा सब। सही बात है, सही बात है। अगर आप जीजी से रोटी की नहीं कहेंगे ना तो भाई साहब घर वालों को पता को नहीं तो भूखा मर रहे हो प्यासों मर रही हो। हाँ सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, आज हमारा विधायक रामकेश जी भी रिया दौरा पर, आपने वो दौरा को शायद कवर भी करियो। अब मैं टाइम तक पहुंची हो, थोड़ा सा लेट हो 2-5 मिनट। तो आज रामकेश जी ने उमरी में जो विद्यालय वहाँ वार्षिक उत्सव में भी शिरकत की, और अमरगढ़ चौकी मालिंग की ढाणी विद्यालय है वहाँ भी वार्षिक उत्सव मने वहाँ भी शिरकत की। अभीपुर में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है अभीपुर में, जिसको लोकार्पण रामकेश जी ने। एक ढाणी में अभीपुर एक ढाणी में एक सामुदायिक भवन को भी नींव रखी है आज रामकेश जी ने। और सबसे बड़ी आज चिकित्सा विभाग का अधिकारियों को आज लताड़ भी पलाई उनने सब। नहीं फोरम में आ जाए ना रामकेश जी, जब कोई को नहीं छोटे साहब, या तो सही बात है। नहीं काम उन्होंने करियो, और रामकेश जी ने भी बात सही की, हमने भी बात सुनी, बात हम थोड़ा पहुंचा तो चिकित्सा विभाग को साहब नई PHC उप स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन रामकेश जी ने करियो। वे माया घुसा तो वो है ना स्टार्टर है। अच्छा बोरिंग को स्टार्टर है, बोर्डिंग उठाया बस पुराना लगा भी लियो। अच्छा तो रामकेश जी साहब की साहब आपने को हैंड ओवर लियो, वो जब कहे देकर हैंड ओवर लियो आपने। हाँ ठेकेदार ने तो नया सामान दियो हो तुमको, ठेकेदार ने तो नया सामान दियो वो कहे करो जो चिकित्सा विभाग का अधिकारियों को मुंह बंद हो गयो। सर के अलावा कोई कहीं को निकले मुंडा। तो हमारे एक बार समझ को ना है, जब विधायक मूवमेंट में है, जनता के लिए सरकार सुविधा दे रही है, तो ये बीच का अधिकारियों को देखे क्यों नहीं, कहीं बात है। सही बात है। तड़ी पिला दी क्या आज बिल्कुल? बिल्कुल साहब तड़ी तो तोड़ा पिलाई। अब हम भी वो बात को देखेंगे 2 दिन में 3 दिन हम दोबारा दौरा करेंगे साहब वो गाँव को। अच्छा तो दोबारा में यह देखेंगे कि वो कुछ बदले कि कौन बदले अधिकारी। कुल मिला रहा है रामकेश जी फोरम में नजर आया। बिल्कुल साहब रामकेश जी फोरम में लगाया, और कुछ महिलाओं ने रामकेश जी का रास्ता भी रोका साहब। और रास्ता रोक कर उन्होंने मांग करी है तो सड़क की। कौन सा गाँव में? अभीपुर में रेगर ढाणी में वहाँ सड़क की समस्या है साहब। ठीक है। और एक पानी की ऐसी समस्या है जो ऐसा मतलब की भी नौबत आ रही है उनको बल। तो दोनों ही समस्याओं को रामकेश जी ने जल्दी निस्तारण करवा को उन महिलाओं को आश्वासन दिए है। और एक बात और सामने आई, लेकिन साहब एक बताओ जो गांव का जो आदमी है ना गांव का, ये 1.5 छाना रहे साहब। अच्छा 70 ज्यादा बने। आम आदमी जनता को जो समस्या है उनको बतावे के लिए विधायक साहब को आगे बोले तो उनको बंद करे, चुप करे, बैठ जाओ, कोई बात को नहीं, चलता रहे। तो वहाँ उन महिलाओं ने क्यों साहब हमारे रामदेव जी का मंदिर पर कुछ ऐसा उत्पाती आवा है जो शाम को दारू वारू पिए। ठीक है। तो मुझको बड़ो अफसोस हो, वहाँ का आदमी उनको महिलाओं को चुप करता नजर आया। कौन सा गाँव की बात है? ये अभीपुर है ढाणी की साहब। अच्छा माँ रामदेव जी को मंदिर है? माँ रामदेव जी का मंदिर है। रामदेव जी का मंदिर के बगल में ही सामुदायिक भवन को सलायंस करो। वहाँ महिला ने बताई तो उनको महिलाओं को लोगों ने चुप कर दी सब। अच्छा हाँ तो भाई इन्वॉल्व होएगा ना में। मैंने उनसे किया ना, मुझको टाइम मिला थोड़ा सा, मैंने कहा भाई तुम्हारे कोई हाथ है कि दलाली है कहीं है बताओ आप। सही बात है, जब लोगों को लुगाई कोई मुद्दा को उठा रही है तो तुम्हारी शर्म खामरगी। एक तो ये मुद्दों को उठा हुआ है तुम, एक तो बात पे ओपन को ना हो तुम, जो लड़ाई में जो महिला उठा रही है इनको परेशानी है। सही बात है। महिलाओं को 12 घरों को साग सब्जी कौन ला दे, और कड़ा धोबा का साबुन कौन ला दे, और बे भाई दारू पी मजा उड़ावे, तो उनकी शिकायत करवा के बजाय उनको रोकने की कोशिश करे। तो ऐसा मुद्दा। और हाँ मैं आश्वासन दिया है सब वो महिलाओं को। अच्छा विधायक आपको सुने कौन सुने मोको पता को नहीं, सरकार आपको सुने कौन सुने मोको पता को नहीं, अधिकारी आपको सुने कौन सुने यह भी मोको पता को नहीं। लेकिन भाई जी न्यूज का पत्रकार तो आपको सुनेगा। 2-3 दिन में मैं दौरा करो, आप बेनिश्चिंत बोलो, आज मैं थोड़ा बिजी हो काम से। ठीक है। तो कुल मिला रहा है कि गांव में परिवर्तन तो हो रहा है। खैर अच्छा एक बात बताओ, बजट के बाद में कछु चीज़ मैंने भी निकाली है। एक तो विधायक इंदिरा मीणा जी ने भी बहुत सारा गांव में सड़क करवाई है साहब। देखो साहब मैं एक बात बताऊं, तो जनप्रतिनिधि का हर जगह विरोध भी होवे और भाई भी होवे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा भी और बुरा भी दोनों ही बिल्कुल झेलना है। और भाभी मैं एक बात बताऊं, और विधायक कोई ऐसा बनत बात कोई भगवान छड़ जात को छड़ी ले तो पैदा हो कौन के साहब जादू चढ़ लिए मंत्र फेरो 1 मिनट में काम हो जाए। सही बात है। अभी पेयजल संबंधी योजना 28 योजना सवाई माधोपुर में लागू चालू हुई है, स्वीकृत हुई है साहब। उनमें से 11 योजना 52वां बोली के लिए इंदिरा मीणा जी ने की है।
बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारा गांव को पानी मिल जाएगा पीवा के लिए? मोरपा है, कोंडली है, बेरखंडी है, सांचोली है, डाबर है, रामसिंहपुरा, बहुत सारा। तो विधायक महोदय अपना काम बढ़िया बखूबी निभा रही है। अब जनता को भी सब थोड़ा बहुत तो विश्वास रखना पड़ेगा और टाइम से सबको नंबर आओ। अच्छा, तो रामकेश जी ने भी है ना बहुत सारी पेयजल योजना को मंजूरी दिलवाई है साहब, जिनमें से 7 में तो काम भी शुरू होगा। बिल्कुल साहब, है ना। तो कुल मिला रहा गर्मी आबासु पहले अगर ये गांवन को पानी मिल जाए तो साहब यासु बढ़िया बात कहीं हो सके। अरे साहब बहुत बड़ी बात है या तो, है ना। बहुत सारा गांव है जो पानी को तरस रहा है। और या के अलावा मैं आपको बताऊं, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी सबसे ज्यादा ध्यान दिया बामनवास पे। साहब मैं यह बात मैं केवल भूल गया, थोड़ा मैं बताऊं आपको। हाँ, या जो पानी को जो पेयजल संबंधी जो योजना स्वीकृत हुई है ना, अब यह भाई ये एक पार्टी का कहता है कि हमारी उन्होंने कर दियो, एक पार्टी के हमारे उन्होंने कर दी, लेकिन दोनों ये खुद सांसद का भी इसमें हाथ था और कुछ विधायकों का भी इसमें हाथ है। और मैं तो दोनों को करना पड़ेगा, जनता ने तो दोनों को चुना महाराज। दोनों ये मत सोचो कि सब हमारा न कर दो हमारा न कर दो, नहीं सब दोनों ने करियो। आप जब बोला देखो पढ़ो को जो की तरह पढ़ो अच्छी तरह। तीर में चलाओ जैसा बांग्लादेश में चलाई ना तीर। मुख्यमंत्री को ये मिठाई खुआया साहब, गुलदस्ता भेंट कर आया साहब हमारी नगर पालिका बड़ी। और अब जहाँ देखो साहब ग्राम पंचायत उल्टी होगी जब लाडू बांटते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुल मिला रहा है कि अब गर्मी आबासु पहले बामनवास में और गंगापुर पंचायत समिति में बहुत सारा गांव ऐसा है जिनमें पीवा का पानी की समस्या दूर हो जाएगी। नहीं साहब देखो जिसे भी अपन लाइव चलाई ना सड़क की, तो सड़क लगभग एक सड़क को छोड़ रहे जो रामसिंह पर हेडपंप से लेर खुला माता का ना। हालांकि एक्शन साहब से जो रिद्धि चंद जी है बामनवासों से हमारी एक बात हुई भीम सिंह के माध्यम से। भीम सिंह मीणा जी है अपना चांदोली का, ठीक है, उनके माध्यम से उन्होंने 15 तारीख तक को हमको टाइम दिया साहब। 15 तारीख तक 15 फरवरी तक तुम्हारा काम चालू हो जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चा हम हालता नहीं 28 फरवरी होगी बना चालू हो को नहीं। अब कल भी हमारी ये मैटर में बात हुई, गाँव का लोग मिला कि हम एक बार 3 तारीख को देख ले, नहीं पास फिर मिलेंगे हम अधिकारियों से। तो कुल मिला रहा है कि सड़कन की और पानी की समस्या उम्मीद या करा के जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल साहब, जी न्यूज पोर्टल पे जो समाचार लगाया है हमने उन अधिकारियों से बात की है, वो समस्याओं का लगभग गाँव में समाधान हो तो नजर आ रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा राजेंद्र जी, अब है ना देखो ब्याह शादी सब निमट का, महाराज मेरी यह रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सक्रिय रहिए आप। हम तो सक्रिय, और एक हमारे पास सूचना और आई है साहब, मैं बता दूं आपको। हाँ बताओ। एक अपने कमलेश जी है साहब बिछोसू। अच्छा, कमलेश मीणा जी है बिछोसू, उन्हें साहब उनकी जो टीम है जो उनका नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने क्या करियो कि शिक्षा विभाग में जैसे सिरसाड़ी है, ऊंचा गांव है, बिछोच है, आसपास का जो 5-7 गाँव है उनमें CCTV कैमरा लगाया निगरानी के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चोरा चकारी का काम चल रहा नहीं आजकल यह न हो पाए। गाँव की मदद कर गाँव मतलब भामाशाह का योगदान सु भाई साहब बहुत बढ़िया काम करियो, इन्हें ये आदमी ने बहुत ही बढ़िया काम करियो है। भामाशाह का योगदान सु जैसे एक बार बरनाला का अपना राजेंद्र जी है, वो हालांकि बाहर सर्विस करे बेचारा, लेकिन फोन पे इकट्ठा कर और फिर सबसे बड़ी बात है राजेंद्र जी का हर चीज के लिए आप सरकार को MLA को MP को दोस्त हैं की बजाय अपनी तरफ से भी अगर कोई योगदान हो जाए तो हम बुराई कहीं है। अरे साहब थोड़ा बहुत आपको हाथ हलाना पड़ेगा। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, दुनिया हाथ हलाए साहब काम को ना। आप सरकार क्या करेगी साहब, सरकार दिल्ली जयपुर में बैठी है, आप तो गाँव का रेवा। देखो साहब मैं बताऊँ आपको, गाँव को विकास आपने ऊपर चले, अगर आप सत्तर थोड़ा हो जाओ ना करड़ा थोड़ा सा करड़ा और वो चीज को बताओ लग जावा तो सरपंच के दम को नहीं, सरपंच काम कौन करे। हाँ सही बात है। और गांव को विकास होगा साहब सरपंच दिल्ली जयपुर को ना हुए नहीं। फिर अब या को कहीं करा, अब जैसे ये सरपंच है इनको तो बार रोज रो ईशा ही रहो, बजट में गहलोत जी ने कुछ दियो को नहीं, ग्राम पंचायत ने कुछ मिलो नहीं। भाई साहब ये तो गहलोत आ जाएगा जब भी शहर होगा और कोई आ जाओगा जब भी शहर होगा। अच्छा इनको तो मैं एक बात बताऊं, गाँव से जो हमारा दर्शक मोक सुन रहा है ना अभी, मैं हमारा दर्शकों से एक ही बात कहूँ, गाँव की जो समस्या है ना भाई साहब वो हमको बताओ आप। हाँ सरपंच काम किसा कौन करे, अगर ये 5 साल में अगर सरपंच अगर दोनों काम नहीं करवाए ना तो बेकार है, फिर हमारा चैनल चला वो चैनल पर काम करो भाई। सही बात बहुत बड़ी बात कही आपने। सरपंच राजी से काम करे को तो बहुत अच्छी बात है, हम भी उनको धन्यवाद देंगे। और अगर बेराजी से काम करे को तो भाई साहब काम को करना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा।
सरपंच अगर पारदर्शी नहीं लागू तो हमारे पास और ऑप्शन भी है ना। हम तो ITR लगा रू के बाद पूरी पोल खोलेंगे। सरपंच हम तो पूरा ज्ञानी है साहब, हम तो न्यू थोड़ी बैठे हैं, बहुत ट्रेनिंग करी है, बहुत माथा पापड़ मिले जब हम पत्रकार बने। सही बात है, सही बात है। तो हम तो ITR से पूछ लेना भाई 5 करोड़ पास होया तेने कायम लगाया, बता अब तू बता जनता को। तो ऐसा पूछ लेंगे तो सरपंच को तो काम करना पड़ेगा साहब, हमसे कौन चुक सका सरपंच। नहीं, अब एक काम कर जो आप राजेंद्र जी, जिसमें जे गाँव में पेयजल योजना और सड़क स्वीकृत हुई है ना, बिन की मॉनिटरिंग आपको करनी है। मैं साहब ये सड़कन की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ ना, जब पानी की भी मॉनिटरिंग करूंगा। हाँ, और कहीं आपको थोड़ा बहुत लीकेज लगे ना कि मामला में गड़बड़ घोटाला है, तुरंत मुझको बताइए। कतई कौन छोड़ा साहब, आप तो 1% कोई भी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आज आपका ये लालपुर उमरी वाला सरपंच से बात कर लें क्या? हाँ, ये पहले मैं 1 मिनट और लेंगे आप। हाँ हाँ बताओ। इसमें एक तो हमारा जो थाना अधिकारी है बाटोदा जगदीश भारद्वाज जी, उनने साहब बहुत बढ़िया काम करो। एक शराब बेचता हुआ को पकड़ियो है और 50 पवा बासु जब्त भी किया देसी शराब का। ठीक, अवैध रूप से बेच रहा हूँ, अवैध रूप से बेचो। और मेरे को समाचार भी डाला, मैंने समाचार लगा कर लिया, चैनल को भेज भी दिया और आपको यहाँ भी बता रहे हो। तो हमारा जगदीश जी साहब है बहुत एक्टिव है साहब, किसी भी प्रकार से कोई मतलब चोरी चुगली कौन करवा दे रहे हैं। नहीं, जगदीश जी बढ़िया काम करेगा, यहाँ भी बढ़िया काम किया उनने, और बाटोदा में भी जगदीश भारद्वाज जी बढ़िया काम करेगा साहब, बिल्कुल भरोसा है हमको होगी। और एक खबर हो रही है हमारे पास कि साहब बाटोदा में एक मासूम 60 साल का जो ऊपर का है वह को PSC बाटोदा में कल से टीका लेकर लगभग चालू जाओ वो। अच्छा, हाँ तो वापस नहीं आएगी जो आप। और उनमें 199 लोगों की हमारे पास लिस्ट भी आ गई। अब देखो कतेक लोग कतेक भाई को लगा दे, कतेक बच्चे कहीं है कहीं नहीं है। दूसरा समाचार हमारे पास एक है युवाओं को, वो आया था 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम गाँव को दूर गाँव में रखाना में बाहर को निकलवा दिया। अरे तेरी या कर लो वो मामलो हो गया। और ये और के लिए युवा जो हमारा भाई है ना जो को निगरानी रखने, और 6 तारीख से दूध हम 100 रुपए किलो बेचेंगे। मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक एक तो गांव से बाहर दूध नहीं जाएगा, और ये दूसरी बात यह है कि दूध का भाव हो जाएगा 100 रुपए किलो 6 तारीख से। जय हो। ये डेयरी डफारी बन रही है ना, इनको दूध कौन दिया साहब। अब भाई कोई भाई है ना बीच का विरोध भी कर रही है, और भाई ये दूध बंद करवा सो कहीं हो जाओ वो। अच्छा भी भाई बैठे है तो खुद की पाँव पे कसान का ये भाई और कसान का करवाला, कसान कोई मारवा को बैठा है। हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, और एक बात और आखिरी बात। हाँ कह दो। अच्छा भाई है अपने एरिया में जो यहाँ का किसान तो तरस रिया है, और माँ गाजीपुर बॉर्डर पे मूसर पर चावल धरवा जा रही है हम पर से 2000। हाँ चल तो यार रियो यार टाइम के कैमरा पे दिखूं मैं, कैमरा पे आज हमारी 2-5 दिन से बात हुई। मैं भाई खाऊं हम तुमसे बात कर चाहवा साहब। हम तो गाजीपुर बॉर्डर पे सीकर पे माँ किसान सम्मेलन है और किसान सभा। अरे भाई यहाँ 18 गाँव में किसान को नहीं के, इनको भी जागरूक करो, इनको समस्या है उनको समाधान करो, इनको भी साथ ले चलो। वह मिलके भाई ऐसा है, अच्छा काम मत करो कि घर का पूत कुवारा डॉलर पड़ोसी का फेरा। वही बामनों में कहीं हो रही हो तो गाजीपुर बॉर्डर पर सीकर में जा झुंझुनू हला रही हो, उसको काम कौन चला, यहीं हलाना पड़े वो झुंझुनू। तो सही बात है। पहले यहाँ के घर की राबड़ी कुछ समेट ले, तो अच्छा है साहब। तो कुल मिलाकर बात यह है, और थोड़ा सा यह और है सरकार को सचेत करने पड़ेगा। सिलेंडर को भाव भी ज्यादा बढ़ रही है साहब, बहुत ज्यादा हुई वो मामलो। नहीं सिलेंडर की बात हो चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, देखो महंगाई तो कमर तोड़ रही है, यहाँ में कोई दो राह नहीं है, कमर तोड़ रही है साहब बिल्कुल। और आलू टमाटर का भाव देखो 5 रुपए किलो में टमाटर आलू बिक रहा है, भाई किसान का तो भाव भी दुखी है साहब। नहीं बिल्कुल, कहीं कि या के लिए जब तक कोई पूरी प्लानिंग नहीं बनेगी, सिस्टम नहीं बनेगा ना राजेंद्र जी, तब तक ये समस्या कौन समझा। हम कहीं करा ऊपर की चीजों को देखा भीतर जड़ में को जामा। भाई साहब मैं एक ना बात बताऊं, अपन का छोटे को ब्याह को सामान ले जावा ना, तो बानिया तो एक चीज पूछा भाई शक्कर का ही भाव है तेल का ही भाव है। वो 4 भाई को चाय पावे भाई, और ने बोला शक्कर को भाव 3400 तो मैं तो 3300 लगा लूंगा। 2000 को है ना तो मैं 1800 लगा लूंगा। और वो हल्दी धनिया मिर्चा में हल्दी धनिया मिर्चा में धुआं काट दे फिर।
नहीं सही बात है, सही बात है। फिर इनको हम भाव में पूछा ना, फिर हल्दी धनवा मिर्चिया कहीं भाव आ गई तो माँ 100 रुपया कम कर, माँ 5000 के लसोड़ बना देगा। नहीं कुल मिला रहा है आपन को तो गांव को जीवन संवारना है और गांव की जनता की जो समस्या है उन पे फोकस करना है, उन पे ध्यान देना है। मैं बताऊं साहब, मैं सुबह शाम हर सरपंच से मॉनिटरिंग करता हूँ। बहुत सारा सरपंच तो फोन में उठा है, देख पत्रकार भाई कहीं पूछ ले। हाँ नहीं कहीं हमारे गांव में ना आ जावे। अच्छा एक चीज और है राजेंद्र जी कि अब इनके पास में है ना हाल कहवा को कछु है भी कोई नहीं जब तक बजट नहीं आए। देखिए साहब, देखो कहने बजट नहीं आया बाबा सही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई जो अपन को प्रोसेस में रहनी पड़े। हाँ लड़वा की दम होनी चाहिए तब में। आप ये बताओ, बरसात सावन का महीना में जब बरसात बरसेगी, आप पार बांध पे लगाएगा तो कैसे पार पड़ेगी साहब। आप मॉनिटरिंग तो करो, हमारे गांव में क्या कमी है, क्या समस्या है, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराओ, अधिकारियों को अवगत कराओ, सांसद को अवगत कराओ। जब 4 बार रूपरेखा तैयार होगी, अब आप साहब कहते हैं साहब बजट को नहीं, बजट आगा जब सारा काम करूंगा तो साहब कैसा काम होगा फिर बताओ। चलो तो ये कहीं बजट के लेवा के लिए सरपंच बढ़िया कहीं फिर। चलो बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, और इन चीज़ों पर निगाह रखियो और उम्मीद या करा कि थोड़ी जहाँ तक हो सके वहाँ तक। अब एक तो ये गर्मी से पहले पेयजल की समस्या मिटेगी और एक ये सड़कन को काम होएगा। नहीं बिल्कुल सर, सड़कों को काम चल रही है और पेयजल की समस्या भी मिटेगी। और मैं एक बात और क्या बताऊँ आखिरी में, कि हमारा दर्शक जो हमको देख रही है और हमको सुन रही है ना, उनको निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट में आ जाओ थोड़ा सा। अच्छा मूवमेंट में आ जाओ, जो समस्या है परेशानी है ना उनको हमको बताओ साहब। अच्छा कोई पत्रकार को मिलना जो आपकी समस्याओं को बार बार पूछे। नहीं बिल्कुल कायदा की बात है, हम जी जान सो आपके लिए लड़ रहे हैं तो आपको सामने तो आना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा सामने आ जाएगा ना तो हम सरकार से भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे और आपकी भी बात सुने मान तक पहुंचाएंगे भाई यह समस्या है। बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आज बहुत बढ़िया बात आपने करी और बहुत सारा गाँव में घूमिया और लगातार ऐसे ही है ना मॉनिटरिंग रख जो। अब ये सड़क निर्माण में और पेयजल में कहीं आपको गड़बड़ घोटाला लगे ना तो तुरंत आपको बताइए। बिल्कुल सही नहीं कहूँगा साहब ये चीज उनको। चलो आप तो जनता के सहयोग, जनता के सपोर्ट के लिए नहीं, जनता की समस्या को समाधान होना चाहिए। बिल्कुल करंगा ले आओ। चलो तो यह बात ही राजेंद्र जी की, और राजेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही। देखो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, देखो विधायक रामकेश मीणा जी ने भी और विधायक इंदिरा मीणा ने भी अपना हिसाब से जिसा तिसा करे प्रस्ताव पास करवाया है। पेयजल की समस्या गंगापुर सिटी पंचायत समिति में भी सॉल्व हो पाई है, बहुत सारा गाँवों को सेलेक्ट कर लिया है। 7 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनमें पानी का पाइपलाइन डलवा शुरू भी हो चुके हैं और पानी को काम शुरू होगा। उम्मीद यहाँ करा कि साहब गर्मी शुरू हो जिस पहले हालांकि गर्मी शुरू होगी, पर गर्मी शुरू होएगी जैसू पहले पीवा का पानी की समस्या को समाधान हो जाएगा। बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। इंदिरा मीणा जी ने भी बामणवास में जो है बहुत सारा गाँव में एक तो रोड कनेक्टिविटी यानी सड़क को और एक या पीवा का पानी इनका प्रस्ताव पास करवा लिया है और यह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सांसद जौनपुरिया जी ने भी अपना हिसाब से सेंटर सरकार से जो है पैसा पास करवाया है साहब और ये गाँवों को भेजा है ताकि जल्दी से जल्दी रोड को मामला जो है सॉल्व हो सके। देखो इंतज़ार तो करना पड़ेगा और जितने भी ग्राम पंचायत का सरपंच है उनसे मेरा कहवा मेरा भाई हो कि जनता ने वोट दे तुमको चुने है, बजट का रोजना को तो धरो साइड में, ठीक है, और अपनी बात है ना जो को पूरी ताकत से पूरी मजबूती से उठाओगा तो पार तुम्हारी पड़ेगी। यह है कुल मिलाकर बात। अब आगे चला, आगे की अगर हम बात करा, आज मैं भी रियो साहब थोड़ा सा दौरा पे और आज मैं और हमारा नांदुती का संवाददाता राजेश जी जे शहर गया और शहर से फिर बागौर बामोरी बरदाड़ा बा रोड की मैंने पहले भी आपसे कही। मेरा गांव है साहब, मेरी जन्मभूमि है और जब हम पढ़े हैं ना जब सुबह रोड को देखो जेर पीछे आज तक बा रोड को दोबारा बनतो हमने कुन देखो। इतने एक बुरी कंडीशन है साहब, रोड को तो नामो निशान मिटी गए, चिन्नी मिट को कतई। पिछली साल को काम शुरू हुआ जब थोड़ी सी उम्मीद बनी कि साहब अब यह रोड बनेगा, चौड़ाई भी होगी, को लेवल भी करवा दियो, गिट्टी भी बिछा दी, जेर बाद में वह ठंडा बस्ता में गयो। मतलब ये गांवन की अगर आप पोजीशन देखो ना आज की तारीख में, बागौर है, बामोरी है, बांस है, बरदाड़ा है, मेरा भाई मोकू इशो लगे जाना इन गांवन, ये गाँव ही को नहीं, ये सिर्फ वोट देवा के लिए जिंदा है, नहीं तो और तो मरो तुम। बरदाड़ा की अगर मैं बात करूँ ना, पीवा का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, टैंकरन से पानी पहुंच रहा है और अब आगे बड़ा समय में कहीं समस्या होगी ये बेही जाने के राम जी जाने, कोई ने कतई ध्यान गुन दियो।
आज जो स्कूल में हम गया भाई साहब, बालिकान को स्कूल है, छात्रान को, पर आप ताज्जुब करोगा कि एक भी टॉयलेट नहीं है वहाँ, पेशाब करवा की जगह नहीं है बच्ची निकली है। या सु बड़ी शर्मिंदगी की बात कहीं होएगी। करोड़ों रुपया तुम शिक्षा पे खर्च कर रहा हो, 101। मैंने ताज्जुब करोगा आज मैं देख कर कि यार यह ज़माना में भी ऐसा स्कूल हो सके। गंदगी मत पूछो आप, पुराना ज़माना में भी हवेली में लगवा कर आया जिसे तो किबाड़ा लग रहा है मैं स्कूलन में। तुम्हारे जस्त्री हो ना बात को शेयर करो पहले तो फटाफट। मैं फिर याद दिला रहा हूँ तुमको, खबरन को तुरंत ही लगातार जे नया दर्शक जुड़े, मेरा भाई हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, शेयर करो। अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक हर खबर पहुंचनी चाहिए। बरदाड़ा की कंडीशन बहुत बुरी लगी मुझको भाई साहब। क्यों लगी बुरी कि आपको मैं बताऊं, स्कूल की कंडीशन खराब। अच्छा, बरदाड़ा से सलाबत के लिए जो रोड है, जे पे लोगों ने दबंगन ने कर रखे हो अतिक्रमण, लगातार वे ज्ञापन भी दे चुका है एसडीएम को, पटवारी को, तहसीलदार को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैंने वहीं मौका से पटवारी को फ़ोन किया, पटवारी ने की साहब अभी तो हमारी हड़ताल चल रही है, हड़ताल ख़त्म होते ही तुरंत मैं यहाँ पे कार्रवाई करूँगा, चाहे पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़े। अरे भाई करो क्यों नहीं, इशा तो कोई भी कोई को गैलो बंद कर देगा तो फिर कहीं काम चले हो। तो ये थोड़ी शर्मा वाली बात है। अच्छा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बरदाड़ा का लोगों ने न्यों कही साहब हमारा दर्द यह है, या गांव में धीरे धीरे इसमें को कारोबार भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। युवा पीढ़ी इस वक्त इसमें का गिरफ्त में आ चुकी है बरदाड़ा में, और लत लगाई न्यों के सोप ने। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ जनता ने कही है, वहाँ की ने सोप ने लत लगाई है, बरदाड़ो बिगड़ तो जा रहा है। गौर करना पड़ेगा ये चीज़न पे, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और वहाँ का है ना बीओ जिनका नंबर मुझको मिला नहीं है, नहीं तो मैं उनसे बात ज़रूर करता कि महाराज आज का टाइम पे भी इसे स्कूल कोई सुविधा नहीं है वह स्कूल में। और देखो आप बालिका विद्यालय है, वह शर्मा बड़ी बात है। पानी की समस्या और रास्ता की समस्या, ये दो प्रमुख समस्या है। और मेरी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है राजौरिया जी सु हम संपर्क करेंगे, सांसद महोदय सु, महाराज कछु काम तो कर दिखाओ, कुछ काम तो करना पड़ेगा आपको। ये जनता वोट देवा कुई है क्या कछु 1-8 करोड़ तुम्हारा कोटा में सुबह तो दो, 5 साल को जो तुम्हारा कार्यकाल रहे वहाँ में मिले तो सही तुमको पैसों। ये गाँवन सु कहीं बेर है तुम्हारो, जी तुमने जायरी को झाँक्या कि गड्डी में कहीं हो रहा, गुडली में कहीं हो रहा, सड़क भी है कि नहीं है, कतई ख़त्म है महाराज सड़क। पीवा का पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग किशोर जीवन जी रहा है। बाकी ताज्जुब हो मुझे देखकर मतलब। अच्छा, जिते जनप्रतिनिधि प्रशासन अधिकारी दोष है इतने की वहाँ की जनता भी दोषी है। दिन रात ताश खिलवा लो और कोई काम नहीं है वहाँ की जनता को। गांव में छोरा छोरी को पढ़वा के लिए अगर लाइट नहीं आ रही तो चलेगा, लेकिन मोह को ताश खेलनी है चाहे लालटेन नहीं लानी पड़े। यह कंडीशन है बागौर, बांबोरी, बांस और बरदाड़ा। बिल्कुल मेरा ही गांव है, कोई दूसरा का गांव को नहीं। अब पहल कौन करेगा? आज तक मैंने कहीं नहीं सुनी कि इन गाँवन का लोगों ने कभी कोई को ज्ञापन दियो हो कि इन लोगों ने कभी जार अधिकारी सूख MLA सूख MP सू मुलाकात करी हो। महाराज ये चाहे हमको लड़ना तो पड़ेगा महाराज, बिना लड़े तो सवाल ही को नहीं जो तुमको मिल जाए कोई अधिकार। क्यों? देश की आबादी बढ़ रही है तेजी से, सबन को सब चीज़ मिल नहीं सके तो तुमको तुम्हारी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी तुम्हारा हक के लिए। तुमको भी जागरूक होना पड़ेगा। बड़ी विकट समस्या देखवा को मिली साहब आज वो मासू पहुंचा ना दोती थाना में। अब वीर सिंह जी का तो आप जानो, उनका तो हल्ला उल्ला तुरंत चालू है लगातार। किसा भी अपराध हो, किसा भी कहीं हो। बरदाड़ा में 2-3 दिन पहले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना ही में तुरंत गिरफ्तारी कर ली है वीर सिंह जी ने। और एक खबर और दे दूँ, डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड था बलदेवपुरा का, मैंने बताया भी था, लाइव भी आप लोगों को दिखाया था। आमरण अनशन पे भी वे लोग बैठा, धरना प्रदर्शन भी कराया। बा मामला में आज एक गिरफ्तारी होगी महाराज। डॉक्टर जितेंद्र मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बलदेवपुरा डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड में। सोप को आपको मामला ध्यान ही होगा, जो छोरा को मर्डर हो बा मामला में पहले 3 जो मुख्य आरोपी अब इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कुल मिला रहा देखो वीर सिंह जी तो लगातार एक्शन में, और जब कोई अधिकारी एक्शन में रहे ना काम कर तो रहे तो हमारी भी छाती मजबूत रहे, चलो काम तो कर रहा है।
करोगा दिखाऊंगा कहेंगा, करोगा ही नहीं तो अब कहीं खेमा। तो लगातार काम कर रहा है सामाजिक पहल के अनुसार। कोई एक आधे में समझौता हो सके तो बिल्कुल वहीं निस्तारण कर रहा है। क्या मैंने आपको बताई, हमारे यहाँ डिप्टी साहब कालूराम जी लगातार भाई साहब दिन रात यह मामला में बैठा रहे कि यार एक आध मुकदमा ऐसा हो 2 5 10 भी कि जिनको बैठ समझा सका तो समझा दो ना, कहीं परेशानी है वहाँ में। जरूरी थोड़ी सदन में वकील और कोर्ट और अदालत की जरूरत पड़े, कहीं काम है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाए, मुंड माथा फूट जाए और केसबाजी कर रहा है, कहीं मिल रहा है। पुलिस की भी परेड करा रहा, वकीलन को भी पैसा दे रहा, बैठ रहे तो अगर समझौता हो जाए तो यह बढ़िया पहल कहीं होएगी। और कालूराम जी यह काम को लगातार कर रहा है। बिल्कुल ना दोती सु एक खबर और आई कि साहब बताओ कस्बो है जे में लाइट दिन भरी गुल रहे। ये महाराज शर्म करो, 24 घंटा का दावा कर रहा, 24 घंटा लाइट की आपूर्ति एक घोषित कहीं कर रहा, कह तो दो बता दो। सुबह अखबार में तो आ जानी चाहिए महाराज 1 बजे से 1 बजे तक हम लाइट बंद रखेंगे, और यह कोई नियम को नहीं महाराज ये पूरी दिन लाइट हम बंद रखो, कतई नियम को नहीं। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा या से ज़्यादा तुम लाइट बंद नहीं कर सको। 3 फेस में उद्योगन को भी जरूरत पड़े, आम आदमी को भी जरूरत पड़ रही है, दिन भर लाइट बंद किसा काम होएगा। तो इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। और ये समस्या मासूम बड़ा रूप में आई है। शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा तो बंद करो खबर उनको अभी। हाँ कहाँ की है या आइए साहब। अच्छा दौसा से एक ब्रेकिंग खबर आई है साहब। दौसा जिले की अब तक की सबसे बड़ी चोरियों का खुलासा हुआ है। एसीपी अनिल बेलीमाल कर रहे हैं खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल टावर से बैटरी चोरी करते थे और गैंग 250 से ज़्यादा चोरी की वारदातों को इन्होंने कबूल कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल, एक स्कॉर्पियो और उपकरण भी बरामद हुए हैं और ये आसपास के 6 जिलों में अब तक वारदात कर चुका है। जोरदार काम करे साहब। लगातार बैटरी चोरी हो रही है। आपको ध्यान होते ये मोबाइल टावर है ना जिनमें से, और वह बड़ी गैंग को इनने खुलासा करे, तो बहुत ज़ोरदार बात है। तो ये नांदोती से बड़ी खबर है। बीर सिंह जी से आप मेरी बात हुई। अच्छा आज एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, नारौली डांग में 19 तारीख को एक घटना हुई। आपको ध्यान हो तो प्रजापति समाज की एक महिला ही जी का कुराड़ी उस पैर काट दिया साहब एक ने। बताइए हमने आज नारौली डांग का जो चौकी प्रभारी है बदन सिंह जी वे भी मिल गया हमको साहब। उनसे काफ़ी देर मेरी बातचीत हुई है और बे अब आपको घर की बात मैं बता दूं अंदर की, बे लगातार तफ्तीश में लग रहा है, तलाशी में लग रहा है। बा आदमी का ये जो आरोपी है ना रमेश मीणा, बा के पास है नहीं मोबाइल, तो लोकेशन मिल नहीं पा रही है। तो पुलिस अपना सूत्रन से जिसा तिशा हो सके ना ऐसा मालूमात कर रही है। 1 आध दिन में बाकी गिरफ्तारी ज़रूर होएगी। और बदन सिंह जी ने मुझको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल बहुत ही अमानवीय घटना को उसने अंजाम दिया है, छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। पर एक बात और कह दूँ, जिस महिला के साथ ये घटना हुई है बाकायदे भी उसके हाल हमारी बात हुई, वे जयपुर SMS में बाको इलाज करा रहा है। बहुत बढ़िया साहब, इलाज हो ज़रूरी है, पहले इलाज कराओ। पर आज बदन सिंह जी ने एक बात कही कि साहब चाहे 1 घंटा कोई आ जाए वे फिर बिन को आप ज़रूरी है। जब तक मौका मुआयना और नक्शों नहीं बनेगो जब तक आगे की कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी। तो महाराज मेरो या कहवो अगर आप यह खबर को देख रहा हो तो बिल्कुल पहुँचो, क्या टाइम निकाल रहे 1 घंटा वहाँ पहुँच जाओ ताकि पुलिस जो है मौका मुआयना करे, नक्शों बना ले और फिर आगे की कार्रवाई आप वहाँ इलाज कराता रहीजिए और पुलिस हम लोग काम करती रहेगी। बाकी कुल मिला यह कह रहा हूँ मैं आपसे 1 आध दिन में आरोपी की गिरफ्तारी जरूर होएगी नारौली डांग वाला मामला में। फटाफट शेयर करो खबरन को। अब चला आगे, बरदाड़ा की मैंने आपको बात बता दी। अच्छा कोई 1 आध आदमी आया, कोई परेशानी नहीं? या पहले यही गुलेंगा। हाँ क्योंकि ये घटना है ना जो लगातार होती आ रही है। कौन भाई है इनको बुलाओ ना। गंगापुर सिटी पुलिस के मामला में या खतरनाक है मामला। अच्छा आगे मैं आपको बताऊं साहब कि ये तो होगी बात बागोर बामोरी और बरदाड़ा की। अब बात करा कि सलेमपुर का सरपंच है महेश जी बिंसू भी हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं साहब, लेकिन इनको फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है क्योंकि मासू लगातार हमारे पास में यह मैसेज आ रहा है गांव में फरासपुर, बोले साहब पीवा का पानी की विकट समस्या है। हालांकि मेरी पहले बात हो चुकी है महेश जी से, वे कह रहा है बिल्कुल साहब मैं मान रहा हूँ यह बात कि हमारे यहाँ ये 1 आध गाँव है जिनमें पीवा का पानी की विकट समस्या है। महेश जी विधायक साहब से मिलो,
अब सब गांवन के लिए पेयजल परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, सब गांवन को कहीं कहीं मिल रहा हो, तो तुमको भी मिलेगा महाराज। पर करो या की व्यवस्था। और अब गर्मी शुरू होगी, यह सिस्टम है ना, या को पहले से सुधार लो। तुम टैंकर की जरूरत पड़ रही है तो पहले ही स्वीकृत करवा लो। जनता त्राई त्राई नहीं करनी चाहिए। सरकार ने पहले ही 50-50 करोड़ रुपया अलग से दे दिया या बात के लिए कि कहीं टैंकर लगाना हो तो लगा दीजिए। पेयजल व्यवस्था है वे स्वीकृत हो ही चुकी है, लेकिन सक्रिय आपको होना पड़ेगा, कहनी तो पड़ेगी साहब बात। तो महेश जी से हमने संपर्क करवाने की कोशिश करी। ठीक है साहब। अब लालपुर उमरी का सरपंच से बात करें साहब, है ना, तो उनको फ़ोन मिला लालपुर उमरी का सरपंच, हालांकि उनकी बहू है साहब सरपंच। तो मैं आपको बात बताऊं, पर अब बहू से तो कहीं बात करांगा, चलो बिनसू ही बात कर लें। और उनका ससुरा है शिवलाल जी है, देख लीजिए एक बार नाम, है ना, तो उनसे बात कर लें एक बार के साहब कहीं मामला चल रहा है। क्योंकि वहाँ है ना लालपुर उमरी में एक समस्या विकट आ रही है, पहले भी वहाँ का लोगों ने भेजी कि मुख्य रास्ता में पानी की समस्या, जल भराव की समस्या। हमारा पत्रकार हमें पहले पहुँचा है, जिसे तिसे कर मामला को सलटावा का प्रयास भी नहीं करे, लेकिन फिर दबंगन ने ओजू कब्जो कर लियो। नाड़ो बगल में है दोनों साइड, पर वहाँ पानी नहीं जावा दे रहा है। तो फिर ऐसा लग रहा हो तुमको, बीच के लाम पानी भिरे और गाँव की दुनिया थू थू करे। ये थोड़ी शर्म रखो भाई साहब, या गांव तुम्हारा भी है, जितने एक सरपंच को अपना बस सरपंच चुन दियो। जब तो ठेकेदारी बाई की है, जब तुम ही सहयोग नहीं करोगे तो सरपंच काम किसे करेगा? सोच बड़ी बात है। तो इन चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। लालपुर उमरी का सरपंच है, बिनसु आज बात करा। हेलो, हाँ जी, हाँ राम राम साहब। राम राम साहब। अच्छा सरपंच साहब, कहीं हो रहा है आपका ग्राम पंचायत में? अरे बढ़िया हो गया साहब। अच्छा, आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है? उमरी। उमरी के गांव आवे हमें? हाबीपुर, उमरी, चरौली। अच्छा, 4-5 गाँव आवे। 4-5 गाँव में आवे। अब यह बताओ मोकू कि आप जब सु सरपंच बना तब सु लेर अब तक कछु विकास का कोई काम करवाया है कि नहीं करवाया? कहीं समस्या आ रही है? करवाया साहब। कौन कौन सा? देखो, एक बहुत बड़ी समस्या तो मैंने गेलो काट दियो। पानी भरे हो जी? नहीं, पानी भरे भी हटा दियो। नहीं, एक रास्ता गयो रेला ढाणी। अच्छा, माड़ी का हमारा गाँव में सु हैं कोई 40-30 पुराना रास्ता काट दियो बापू। मतलब रास्ता निकल गया मासू परमानेंट निकाल दियो, मोरम डाल दी मैंने वहाँ में। अच्छा, और दूसरा एक मेरे यहाँ भरोजी का रास्ता निकालो मैंने। अच्छा, यहाँ से रेलवे फाटक से और भैरव जी का मंदिर रास्ता निकाल दियो। बहुत बढ़िया। वाके बाद में सामुदायिक भवन मान 10 लाख को एमएलए साहब ने दियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज शिलान्यास कर दियो रेगर बस्ती में सामुदायिक भवन। हाँ, आज आया ना विधायक तुम्हारा माँ? हाँ, बहुत बढ़िया। अब एमएलए साहब ने 2 सामुदायिक भवन दिया रेगर को। बहुत बढ़िया। और एक तो पूरा हो वाला बस। अच्छा, काम चालू है मतलब? बात तो पूरा होने मान लो, थोड़ा सा घटे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वो शिलान्यास कर दिया आज। अच्छा। और रोड बना दी साहब मैंने 1000 फीट खांसू। यहाँ हमारे वो डोंगर गिल गई है, हाउस गिल। ठीक है। तो सीसी रोड बनाए हो क्या? इंटरलॉकिंग। हाँ, इंटरलॉकिंग ही चल रहा है आजकल तो। हाँ सर। चलो, अच्छा एक बात बताओ, बस समस्या को कहीं हो बीच में पानी भरवा को जे को? पानी भरवा को तो गाँव ने बंद कर दियो। कहीं गाँव ने अपनी अपनी जगह रोक ली पानी को। अच्छा, तो अब गेलाम पानी को ना रोके? हाँ, गेलाम पानी नहीं है। हाँ, चौक बाके लिए है ना, कहीं लगातार हमारे पास शिकायत आ रही है कि साहब स्कूल जावाड़ा को भी समस्या हो रही है। हाँ, पर रोक लियो साहब, की शादी हुई। अच्छा। आपस मेरे पास शादी आ रहा, सब पीने भाई पानी मत डालो है मैं। और फिर हमने भी नहीं यार, मैं कि देखो भाई बाहर गांव की बारात आएगी और समाज का आगा तो अनशन कहेगा। हाँ, अच्छो को लगे दुनिया भी अपना वाम थूके फिर के यार देख मेन रस्तों रे हम ईशा कर रहे हो। हाँ, फिर है नहीं, फिर डीपीआर बनवा दी मैंने, मैं कि भाई थोड़ा दिन और ठहरो और सीधो खा निकाल देना और रोड पे पानी। अच्छा। हाँ, तो वहां में तो नाला भी तो है दोनों साइड? नाली तो है लेकिन आगे बंद है। अच्छा, हाँ, तो कहीं फायदा होगा बासु? खातादारी आ गई। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अब बरास तो सही है ने? सही है, अब कोई परेशानी थोड़ी है? नहीं। चलो, अच्छा यह बताओ, अब यह बजट नहीं आ रहा तो फिर काम किसा करोगा? बजट तो दे देगा एमएलए साहब, और
ये हुई बात, काम करवा को जज्बो होना चाहिए, बजट तो सब आए है ना। नहीं बिल्कुल सही बात है। और आप काम करो। अच्छा सरपंच आपकी बहू है? हाँ। पढ़ी लिखी है? रेखा मौर्य, हाँ पढ़ी लिखी है ना। हाँ। तो बात कर सके क्या हमसू? अरे साहब तो सोगी है, तो थोड़ा पहले कर बात कर लेती। चलो कोई बात नहीं, पर कुल मिलाकर यह है आप उनको सहयोग करो, गाँव वालों से मिलजुल, और गांव को जितने विकास हो सके ना उतने विकास करवाओ साहब। बिल्कुल साहब बिल्कुल, है ना। अच्छा हमारा पत्रकार पहुंचे, कौन पहुंचे तुम्हारा गाँव में? पहुंचे साहब, है ना, खबर राखे न तुम्हारी। हाँ पर तुम है ना चैनल को देखवा करो हमारा, देखो बोलिए साहब। हाँ खबर पूरी देखवा करो, जब ही पार पड़ेगी महाराज। और सुनो, अब एमएलए साहब हमारा आदमी है। अच्छा साहब दे देगा, गल्ला पैसा दे देगा। नहीं बिल्कुल कहवाड़ो होना चाहिए, नहीं तो इसी कोई बात नहीं है। एमएलए साहब पूरी ग्रामीण जो क्षेत्र है ना उस पर पूरा निगाह है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना साहब। नहीं बिल्ले तो पहले कह दी, गंगा बहा दूंगा, नदी बहा दूंगा, टेंशन नहीं है पैसे की। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और आप लगातार विधायक साहब से मिलता रहोगा ना, तो कहीं न कहीं गांव के लिए विकास का योजना भी देता रहेगा जरूर। नहीं मिलता रहेगा साहब। चलो बहुत बढ़िया साहब, राम राम। राम राम साहब, राम राम। अब देखो बाई बात आई कि आप में जज्बो होना चाहिए करवा को, नहीं तो इसी बात नहीं है कि विधायक महोदय आपको कोई चीज़ की मना करे। योजनाएं हैं, आपको कहनी पड़ेगी, आपको प्रस्ताव बनाए देना पड़ेगा, तो विधायक साहब का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। अब आप कहोगा ही नहीं तो महाराज विधायक साहब की कोई गरज को पड़ रही जो जोरी से उनको कोई चीज़ को पता चले और भी तुमसे बात करे। कुल मिलाकर या है। और या के अलावा बहुत सारा गांव है जिनसे लगातार हमारे पास में खबर आती रहे, हम बताता भी रहे माँ, है ना। लेकिन अब बहुत सारा काम है जिस जे सब शामिल भी कौन हो सके। लेकिन मेरा आपसे यही कहवा मेरा भाइयों कि गाँवन में जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। और जे गाँवन में आपको यह लग रहा है ना कि साहब यहाँ नशा को कारोबार बढ़ता जा रहा है या कहीं है, तो वहाँ युवाओं को एक टीम बना करके और फिर यह क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब तक आप संगठित नहीं होगा ना विकास का काम हो नहीं सके। तो आज मैं जितने भी गाँव में घूमे हूँ, और स्पेशली मेरा हाथ जोड़ निवेदन है बागौर, बामोरी, बांस और बरदाड़ा का लोगन सु, मेरा भाइयों अगर यही तरीका तुमने अपनाया हो ना कि जिंदगी पूरी ताश खेलवा में निकल गई, तो तुम्हारा नहीं सुनेगा राम जी भी, नेता नहीं राम जी कौन सुने तुम्हारी। क्यों कि तुमने तो एक ही चीज़ सोच रखी है कि हमको तो ताश खेलनी और छोरा छोरी जात चूल्हा में, तो फिर यह गाँव को और ये ग्राम पंचायतन को विकास नहीं हो सके। खड़ो होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी तो ही जार होएगा। मैं क्लियर यह बात को कह रहा हूँ, आज ये गाँव जितने भी है ना, ये बागौर, बामोरी, बांस और बरदाड़ा, ये दुर्दशा का शिकार है ना, तो या के लिए यहाँ का ही लोग जिम्मेदार है ज़्यादा। शर्म वाली बात है कि एक बरदाड़ा छोटा सा गाँव है, 3500 वोटर है और 50 से ज़्यादा लोग युवा ऐसा है भाई साहब जो इसमें का कारोबार में लिप्त है, जिनमें से 2 ने तो आत्महत्या कर ली, इसमें एक नहीं मिली जैसू। आज हम गया, हमने वह स्कूल की दुर्दशा देखी। आप कौन जा सको वहाँ में? आपके एक बार जाओ, आपने कभी हेडमास्टर सू को बीओ से पूछी कि साहब ये ईशा स्कूल होगा करे कि बालिका स्कूल है जिसमें एक टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कर सको तुम बच्ची के लिए, फिर किसे काम चलेगा? हम तो कहमा को नहीं, और जिसे चल रहा हो इसे चल बह दो, तो भाई साहब चली बह दो ना, फिर काहे को रो। तो जागरूक होना पड़ेगा, तुमको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब यार तुम्हारा गाँव को विकास होएगा। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार तो जैसे तैसे होकर के अपना बजट और अपना पैसा है ना देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको कहनी तो पड़ेगी। तो ये बात है टोटल, के अलावा और कोई बात नहीं है। अब बे भाई कौन सा है जो जिनके साथ वारदात हुई है, फटाफट आओ यहाँ बात करेंगे अपन यहाँ। स्पष्ट रूप से जो खुलर बता सकें जे आओ। हाँ भाई साहब, कहीं नाम है आपको? छाजूराम मीना। छाजूराम जी कहाँ का रहने वाला हो? मांडा मीनापुरा। अच्छा, आपके साथ क्या वारदात हुई, कब हुई? आज मैं इधर रूम से एग्ज़ाम देने जा रहा था कोटा। कौन से रूम से, कहाँ पे? उदय मोड़ पे रूम है मेरा। ठीक है। पैदल आ रहा था सेकेंडरी स्कूल के पीछे वाले गेट से। की बात है ये 8-8:30 बजे की बात है। मैं आ रहा था, अंधेरा रहता है वहाँ पे? अंधेरा है। पैदल आ रहे थे आप? पैदल आ रहा था। अकेले थे? अकेला था। ठीक है, फिर? आ रहा था, 3 बदमाश आए थे मोटरसाइकिल से, मोबाइल छीना और लेके भाग गए फिर उदय मोड़ की तरफ।
अच्छा, हाँ, और गाड़ी नंबर नहीं थे, प्लेट नंबर नहीं थे उसमें। नहीं गाड़ी कौन सी थी? स्प्लेंडर प्लस गाड़ी थी। आप बात कर रहे थे? मैं बात वो करते अचानक आए? अचानक आए थे वो, मोबाइल छीना और लेके भाग गए। फिर ठीक है, तो फिर आप कोतवाली आए? कोतवाल थाने में मैं भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। करवा दी आपने? हाँ। वो कर ली उन्होंने? कर ली। चलिए ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूं, ये नई वारदात नहीं है, रोज गंगापुर सिटी में होने वाली ये रोजाना की घटनाएं हैं। चर्च ग्राउंड और हायर सेकेंडरी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। हायर सेकेंडरी पे मिल रही हैं, चर्च ग्राउंड पे मिल रही हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि एक शख्स और मेरे साथ खड़ा है, आप भी इधर आओ। इनके साथ कैलाश टाकीज पर वारदात हुई थी। क्यों सर? कितनी तारीख को? 23 तारीख को, 23 तारीख को, मंगलवार की रात, है ना। और इनसे भी सरेआम 8 साढ़े 8 बजे ही, 4-8 है ना, मोबाइल छीना था। किस गाड़ी पे आए थे वो? डिस्कवर पे 3 लोग थे। 3 लोग थे, चाकू दिखाया था और छुआ, एक के पास छुआ और था लंबा। और आपका मोबाइल लेकर के, और ये चौकी के पास की घटना है। चौकी के पास की घटना है। अब इन पर अंकुश कौन लगाएगा? कैलाश टाकीज के पास बड़े बड़े दावे करने वाली गंगापुर पुलिस जो ये कह रही है कि साहब हमने अभय कमांड 2 की व्यवस्था कर दी, हमने मोटरसाइकिलों की व्यवस्था कर दी, तो ये वारदातें क्यों हो रही हैं साहब? हाँ, कल महूकला में भी ये कांड हुआ था। एक पहले भी हुआ, बिल्कुल वही दिन एक लड़के का और हुआ था। हाँ, जो कल आया था हमारे पास में, कल या परसों आया था, वो सेम डे सेम पैलेस पर उसके साथ भी यही घटना हुई है, क्योंकि उसका मोबाइल छीन करके और लोग ले गए, और वो भी बाइक करें, मोटरसाइकिल पर आते हैं, और आप बात कर रहे हैं चुपचाप आए। बिना नंबर, और मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, मेरे तो जेब में धरा था, और फिर एकदम उन्होंने पकड़ के नहीं मारा को भी, मैंने भी मारा उनको, एक को तो मैंने भी मारा, एक के तो नाक पे भी लग गई, पर वो दोबारा तो दूसरा आया ना, उसने चाकू छुरे दिखाया था। ऐसी बहुत तगड़ी वारदात हुई, और मैंने भी रिपोर्ट लिखा दी है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये है साहब कि सीसीटीवी कैमरे लगभग 1.5 साल से बंद हैं, बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी, और 33 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी ये सीसीटीवी कैमरे कब चालू होंगे? रोड लाइटें बंद हैं। हायर सेकेंडरी वाला जो एरिया है, आपने गेट तो खोल दिया, सभापति महोदय ने बहुत अच्छी पहल करी है, बहुत बढ़िया महाराज, आपने वह गेट खोल दियो, पर अब यह बताओ रात बेरात में मासूम दुनिया निकले ने, जिनकी बीमारी को, जिनकी समस्याओं को कहीं इलाज है। मैं तो खुद आया हूँ बाल मासू 7:30 बजे, मैं 7:30 बजे माई और मोटरसाइकिल ले आया हूँ, और मैं तो चाहूँ महाराज मोकू मिले बड़े कोई, पर मोकू नहीं मिल रहा कोई, कि एक आध बार मिल बढ़ जाए ना कोई, तो बा कछु होनो होएगा जिन आंदो तो भीलो पाड़ो जो कछु हम भी करेंगे लिया, पर मोकू नहीं मिल रहा है। और ये आम आदमी के साथ में रोजीना वारदात हो रही है, यह बात पे गौर करनी पड़ेगी। ये सीसीटीवी कैमरा चौन सुधरवात हम, करोड़ों रुपया को बजट आ रहा है, पर बजट आया खांसू। गहलोत जी ने तो आपके हरी झंडी दिखा दी कि साहब कोई बजट नहीं है नगर निकाय के लिए, तो 5-5 करोड़ रुपया दे दिया, तुम्हारी ये भीतर ही सड़क को सुधर पा लो, सड़कन को तो सुधर पा लेंगे महाराज, ये लाइटन कौन सुधारेगा? दिख रही हो ही को नहीं, अंधेरा में आंख फूट रही है, और दुनिया के साथ में रोजीना वारदात हो रही है। सोचना पड़ेगा। आपने अभय कमांड 2 चला दी महाराज, न्यों कह रहा है कि साहब 5 मोटरसाइकिल चला दीजिए, लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, वो मॉनिटरिंग कर खा रही है। संवेदनशील एरिया पे तो मॉनिटरिंग करो, और नहीं तो वह गेट को बंद कर दो, जो कम से कम दुनिया को गलत फहमी तो मिटे कि साहब ये रस्तों बंद चालू है। अब शॉर्ट रास्ता है जो दुनिया है जैसा माँ और है ना, भाई के साथ यही घटना हुई, आराम से आ रहा, और बाकी साथ में एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार आया और लेर चलेगा साहब। अब किसा पीछा करो मैंने कहा, सुबह सुबह चर्च ग्राउंड में ले जाओ। बिल्कुल चर्च ग्राउंड में भी ये होता है। आपको मैं बताऊं, इसके अलावा महूकला से भी ये वारदातें आई है मेरे पास में, और ये दो शख्स हैं, इनके साथ में सेम डे सेम पैलेस पर कैलाश टाकीज जो चौकी है और है वहाँ पर, तो वहाँ घटना हुई है इनके साथ में 8 बजे। अब हम क्या माँ जिन्हें कहे तुम तो बड़ा, मैंने कह रहा हूँ महाराज 10% ही लोग FIR दर्ज करा रहा है, 90% तो दुनिया पुलिस में FIR ही को करा रही, कहाँ ही फायदा है। या भाई है ना जिनके साथ में कैलाश टाकीज पर घटना घटी है, या 3 दिन डोले जब जा रहा कि FIR दर्ज हुई है, नहीं तो पुलिस ने FIR ही दर्ज को करी। अब भरोसा करा तो कौन पे करा? ASP महोदय भी बिल्कुल अपना काम कर रहा है, डिप्टी साहब भी अपना काम कर रहा है, नया कोतवाली थाना प्रभारी आगा साहब धनराज जी भी अपना काम कर रहा है, तो फिर काम हो खा रही हो है, काम तो सब कर रहा है, दिख नहीं रही हो धरातल पे। इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं और आपराधिक प्रवृत्तियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं।
आज की मैं आपको घटना बताऊं, मेरे पास में फ़ोन आया था साहब डॉक्टर मेहरवाल के यहाँ, एक पिकअप आई जिसमें पीपा सु भरिया हुआ, तेल सु भरिया हुआ पीपा, 2 आदमी आया और जोरी सु पीछे सु निकाल और गायब। दुनिया ने ज़बरदस्ती जैसा तैसा कर वो पकड़ भी लियो, जिन्हें चोरी करो पीपो पर छुड़ाया और भगो। अब बताओ आप, इन अपराधों पर अंकुश कब लगेगा और कैसे लगेगा, ये पुलिस विभाग को बैठ करके सोचना पड़ेगा। नगर परिषद के साथ आपको बैठ करके मीटिंग करनी पड़ेगी सर। बार बार हम इस चीज़ की पहल कर रहे हैं आपसे। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे, रोड लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये बजट का रोजना है ना, ये ज़्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है, जनता दुखी है, उस दर्द को पहचानना पड़ेगा आपको। आप एक रोजना रो देते हैं साहब बजट नहीं है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सीवरेज वाला कह रहा है मेरा पैसा नहीं हुआ, अमृत योजना वाला कह रहा है साहब मेरा पैसा मुझे नहीं मिला, लाइट वाला कह रहा है साहब मेरा पैसा मुझे नहीं मिला। तो फिर बंद, ठंडे बस्ते में बंद कर दो सारी योजनाओं को। आम जनता अगर चिल्लाती है तो चिल्लाने दो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा सर। काम आपको करके दिखाना पड़ेगा, और काम तब होगा जब आपका सिस्टम बढ़िया होगा, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तब आपको भी अपराधियों को पकड़ने में सहायता होगी। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे सही करवाए जाएं जल्द से जल्द चौराहों पर, और जो संवेदनशील एरिया हैं उनमें रोड लाइट की व्यवस्था क्विकली करवाई जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। तुम्हारा भाइयों यहाँ अपनी बात ही, और तो कोई बड़ी बात आई को नहीं, इसी निकल रहे। एक बात ज़रूर आई है साहब, और वो आई है थोड़ी सी समाज का ठेकेदारन के लिए। गंगापुर की जानी मानी हस्ती है साहब, और एक समाज से बिलोंग करे। अब मैं समाज को नाम ले दूंगा तो हो सके समाज को मिर्ची लग जाए, तो चलो आज तो खोलूँ क्या लमेबा की खबर ही दिखाऊंगा कि उसके पास में पैसा, दुकान, प्रॉपर्टी सब है, मगर वो आदमी अब भीख मांग करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भर रहा है ना शर्म वाली बात। समाज का प्रतिष्ठित आदमी है, जमीन जायदाद पैसा प्रॉपर्टी कोई कमी नहीं है, पर छोरा और बहू ने लात देर घर से निकाल दियो। अब बस जगह जगह भीख मांगे, और जब अपना पेट की पूर्ति करे, नहीं तो 8 रुपया में जब इंदिरा रसोई है ना बामे सुखानो ले रहा है। अभी गए वो यहाँ से आधे घंटे पहले। मैंने उनको कहा कि आप जाओ, मैं कल आपसे मुलाकात करूँगा और पूरा जो मामला है ना उसको देखूँगा कि है क्या, और जो हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगा। समाज के ठेकेदार मत बनो सर, ठेका मत लो समाज का, समाज की जिम्मेदारी लो। क्योंकि ठेकेदार शब्द तो वैसे ही अपने आप में आजकल बदनाम हो गया, नेता शब्द तो वैसे ही अपने आप में बदनाम हो गया। समाज के लिए जिम्मेदार नागरिक बनो। समाज के ऐसे दबे और कुचले लोग हैं ना, इनके लिए काम करो, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। उदाहरण पेश करो समाज के लिए, तब मज़ा आएगा आपको। तो ऐसे ही एक शख्स से मैं कल ज़रूर मिलूँगा, उनकी पूरी जो स्टोरी है ना उसको देखूँगा, और क्या मदद हम उनकी कर सकते हैं डेफिनेटली हम उनकी मदद करेंगे। उनके बेटे और बहुओं ने उनको दुत्कार करके घर से बाहर निकाल दिया है, और वो आदमी जो है अब दर दर की ठोकर खा रहा है, और बेटे का एक ही उद्देश्य है कि इसकी प्रॉपर्टी पर किया जाए कब्ज़ा, और दुकान और मकान सब हो जाए मेरे नाम। शेयर करो फटाफट इन सारी खबरों को। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? कितने हुए? कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं ना। तो फिर आगे की खबर नहीं दिखाएं, बंद कर दो। हम आगे की खबर अब दिखाएंगे भी नहीं आपको। आपको एक शेयर करने के लिए हम बोलते हैं, वो भी आप नहीं कर सकते ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है सर। एक ऑफ़र आपको हमने दिया था कि सर प्लीज़ 10 रुपये सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ी सी मजबूती मिले। वो कहना ही बंद कर दिया आजकल हमने, क्योंकि आपने करना बंद कर दिया। फिर क्या उम्मीद रखें हम आपसे? तो वही बात है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप, और ना सिर्फ इस खबर को बल्कि दिन भर जो भी खबरें चलती हैं ना जी न्यूज़ पोर्टल पर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम व्यक्ति तक, प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक हमारी खबर, हमारी गुहार पहुंच सके। ज़रूरी है ये सर, अगर इस समाज को जागृत करना है तो।
ये है कुल मिलाकर के। अब एक इम्पॉर्टेंट सूचना और देना चाहूँगा मैं भाई साहब आपको। देखो, जी न्यूज़ पोर्टल को 90,000 से ज़्यादा लोग देखे, बहुत बढ़िया साहब, बधाई का पात्र हो आप। अब हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, और नई चीज़ यह शुरू कर रहे हैं जैसे आपको है बर्थडे या आपकी है शादी की सालगिरह। अब आप चाहोगे साहब मैं सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहूँ, तो अब हम नई एक चीज़ शुरू कर रहे हैं कि आपको एक दिन पहले जिनको बर्थडे है, गौर से सुन जो, जिनको बर्थडे है वे एक दिन पहले शाम को 5 बजे तक हमको अपनी फ़ोटो भेज दो, नाम भेज दो, कौन सा आपको बर्थडे है वह डिटेल भेज दो, तो हम आपको सुबह दूसरे दिन जे दिन बर्थडे है, भाई जे दिन बर्थडे है बस एक दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। जे दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी है बस एक दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। हमारे पास भेज दो डिटेल, और हम दूसरे दिन सुबह होते ही सबसे पहले पेज पे आपकी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो उसको बिल्कुल लोगों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे, उसको लोगों के साथ में दिखाएंगे अपने पेज पर। इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं कोई संदेश, मान लीजिए कोई अचानक कोई ऐसी घटना हो गई घर में, हमने अपने किसी बुजुर्ग को खो दिया या किसी अपने को खो दिया, तो उसका अगर कोई शोक संदेश आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ वो खबर भी आप हमको दे सकते हैं। हम बिल्कुल उसको हमारे पेज पर पंच करेंगे, पिन करेंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द ये सुविधाएं देने वाले हैं। याद रखिए, लेकिन एक दिन पहले 5 बजे तक आप हमें वो चीज़ें दे दें, ताकि हम उसको एडिट करके और तरीके से बना करके और फिर दूसरे दिन पेज पर लगा सकें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके लिए जो नंबर आपको हम देते हैं ना बार बार, व्हाट्सएप वाले नंबर हैं या मेरे नंबर हैं, उन पर आप संपर्क करें कि सर इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको कैसे देना है, तो मैं आपको इसकी डिटेल ज़रूर बताऊंगा। तो सर ये दिन भर की आज तमाम खबरें थी। अब जाते जाते सुनो एक किस्सो, बातों में सुनाऊंगा, क्यों सुनाऊंगा, और सुनो। आजकल कहीं हुए भाई साहब, अब्बान को बाजार है गरम, बकैन तिल को ताड़ बनावो, छोटी सी बात हो जो दुनिया खेचरी सी रबड़ की नाई बड़ी बना दे, जे पूछो ही मत। एक बार कहीं हो साहब, एक गांव में पंडित जी आ, बड़ा चमत्कारी पंडित जी है साहब, मंत्र तंत्र और ये सब चीज़न को जाने आवे, जादू टोना। एक दिन कहीं हो बेनहारा नदी में, अब नदी में नहारा जब आचमन कराइए साहब महाराज, जल भी चटामा सूरज उरज की, तो ईशा जल से जब चिंडा रहा तो बिन की अंजड़ी में कहीं है एक कोई पक्षी को बागो पंख, कोई आदमी देख रहा दूर से बैठे बैठे, अब जो ही बे चिंडा रहा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, अब बा में सु निकले पंख। एक भाई देख रहा मासू, अरे क्या तो महाराज ने कर दिया चमत्कार, कि महाराज का मंत्र से साहब पक्षी निकल रहा है। अब देखो कहीं बात हुई, एक सु दूसरा में, दूसरा उस तीसरा में जब हम बात कितनी बड़ी बन जाए, भक्तों ही गाँव में गए उड्डी लगाते ही, और गाँव करो आज तो महाराज ने चमत्कार कर दिया। महाराज ने कहीं चमत्कार करो कि महाराज मंत्रन सु है ना मोहंडा में और कबूतर निकाल रहा, देख निकड़ो पंखो, और गाँव में जा रहे कहेंगे कबूतर निकाल रहा है। एक सु दूसरा में, दूसरा उस तीसरा में बात फैलती 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 तेज होगी कि आज तो महाराज ऐसे ऐसे चमत्कार निकाल कर रहा है, जब मंत्र पढ़ पढ़ मोहना में सु जाने कौन सा जीव निकाल रहा है साहब, अलग अलग जानवर निकल रहा है मोहना में सु। महाराज जी को पता ही कौन लीला को, और गाँव फैल गई। अब्बा महाराज जी नहा धोर पहुँचा घर, भजन पूजन कर आराम सुर घर में खाना खा रहा, कोई पता नहीं, दरवाज़ों बंद, देखते देखते गाँव भीड़ हो घर के बाहर, महाराज जी महाराज जी महाराज जी, दुनिया देरी आवाज़। महाराज जी ने सोची यार लफड़ो कहीं हो, महाराज जी निकले बाहर के, बताओ भाई महाराज कहीं परेशानी हुई। अरे कि महाराज बस चमत्कार देखो चामा, कि कौन सा चमत्कार, कि साहब न्यो कह रहा हो कि तम जाना कौन सा जिनावरण को मोहंडा में से निकाल रहा मंत्रन से। महाराज जी ने सोची यार ये बात बनी किशा, आपा तो जाना ही को नहीं, नहीं ये चीज़ आपन ने करी। एक सु दूसरा में महाराज मोसिया ने कही, महाराज मोसिया ने कही, महाराज मोसिया ने कही। महाराज जी समझ का कि अब उसमें तीली लगी है कहीं न कहीं से। महाराज ने सोची अब या को इलाज कहीं हो सके, अब्बा तो फैल गई। महाराज ने सोची इनको इनका हथियार से मारो, कि देखो भाई ईशान सुनो मेरी बात, आज है दीतवार और आज मैं मंत्र पढ़ूंगा ना तो एक चक्कर पड़ेगा, कि कहीं कि आज मंत्र पढ़ो और मेरा मोहना में से निकलेगा शेर, और जे निकले शेर तो फिर तुम जान लो कि बस डटेगो नहीं, कंट्रोल नहीं होएगा, तो अब तुम देख लो किशन करना।
अरे एक महाराज शेर मत निकालोगे तो अब नहीं निकले ने तो तुम निकल लो न्यास, ये गांव को कोडिटी और सब निकलेगा मांसू, चौक महाराज निकालेगा शेर, जबकि महाराज को नहीं निकालना कहीं भी। पण अफवान को मार्केट इतने तगड़ो हुए मेरा भाइयों, तेजी सु अब्बा फैले, आग सु ज़्यादा फैले, मतलब जो कहवा करे झूठ तेजी सु फैले और जो सच है ने बागू फैलवा में बड़ो टाइम लगे, तो झूठ बड़ी तेजी से फैले। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो, अपना बाल बच्चान को ध्यान रखो। और एक दूसरी बात, क्या जो प्रोग्राम हमने करे हो ना बच्चान के साथ, पहली बार ऐसे हो भाई साहब जो पूरा कमेंट्स में क्यों साहब एक भी कमेंट गलत नहीं आयो, सब दर्शकन ने वे बच्चान को बहुत तो शुभकामना दी और सबन ने वह प्रोग्राम की सराहना करी। मैं न्यों कह रहा हूँ भाई साहब कोटि कोटि धन्यवाद तुमको, तुमने वह प्रोग्राम की सराहना करी और वे बच्चान को उत्साहवर्धन करो। आपका बालकन में भी टैलेंट है, ढूंढो तलाशो और मेरा भाई उनको नया प्लेटफॉर्म दो, नई जगह दो। ये पढ़ाई 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 हमारे कहीं यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि जैसे छोरी है तो STC करा दो, BEd करा दो और 90% लड़किन के पास सब्जेक्ट कहीं मिलेगी, MA हिंदी सु, MA संस्कृत सु, जाना और सब्जेक्ट ही को नहीं। एक गल्ला तरह का सब्जेक्ट है, अपना बालकन का टैलेंट को पहचानो और बाई टैलेंट का हिसाब से बाकू आगे मोटिवेट करो, बाई हिसाब से बाकू आगे बढ़ाओ। ये बच्चान में बहुत टैलेंट है, ये अपना हर क्षेत्र में नाम कमा सके, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कल जितने भी आपने कमेंट किया बहुत बढ़िया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट किया और वह चीज़ की सराहना करी। और ये नई नई जो चीज़ है ना ये तो हम लाता रहेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हो तो हम हाँ, जब हमको यह लगेगा कि मेरा भाई अब दुनिया ध्यान को दे रही, जनता ध्यान को दे रही, तो भाई साहब राम राम और जय सीताराम, और तो कहीं कहमा हम हमारे घर और तुम तुम्हारे घर या गंगापुर या क्षेत्र चल रहा हो इसे चले बह दो, क्योंकि हमारी तो आदत हो रही है ना, चल रहा है तो चले बह दो। 52 सीटन की बस है जगह बस में, पर मेरी गारंटी है 350 नहीं भर जाए, तो ऊपर भी भर रहा है नीचे भी भर रहा है, ड्राइवर का केबिन में। हमारी तो आदत है एडजस्ट करवा की, बिल्कुल आदत है हमारी, और हम तो करता ही आ रहा, जन्म से ही एडजस्ट करो भारतीय ने तो और करो कहीं है। तो बात है, और थोड़ा सा जागरूक हो, समझदार बनो और जितने हो सके ना समाज के लिए, पड़ोसी के लिए योगदान दो। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होगा करो कि ला साहब लड़ लिया झगड़ लिया, व वकील मेरो जानकार है, पुलिस वालों मेरो जानकार है। भाई साहब ये जानकारी धरी रह जाए। मोहब्बत में जो चीज़ है ना वो किसी चीज़ में नहीं है, और कहते हैं कि प्रेम वो तलवार है जिससे आप किसी को भी काट सकते हो। नफ़रत से दुनिया नहीं जीती जा सकती, मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। प्यार से रहें, सम्मान के साथ एक दूसरे का सम्मान करें, सौहार्द का माहौल बना रहे, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद ये करता हूँ आज की अपनी बात आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि गांव की जनता जागरूक होगी और अपने अधिकारों के लिए ज़रूर लड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।